श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है वराह देव का, वराह भगवान का प्राकट्य। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 13। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से कहा कि हे महामुनि, हे मैत्रेय ऋषि, कि जब मनु और शतरूपा का जन्म हुआ, मतलब उत्पन्न किए ब्रह्मा ने, तो वो दोनों मिले और मिलने के बाद अनेक सारे संतान संतति हुआ। तो उसके बाद उन्होंने आगे क्या प्रगति किया, क्या प्रोग्रेस किया, आप मुझे इस विषय में थोड़ा बताइए। तो मैत्रेय ऋषि विदुर को अभी वो घटना बताएंगे कि किस प्रकार मनु ने ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त किया और पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने मनुष्य जाति की जनसंख्या को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। और उसी की बदौलत आज जो हमारा मानव समाज, मानव जो मनु से आया, अयु मनु की कृपा से। और मनु ऐसा क्यों किया और ब्रह्मा ने ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि मनुष्य जीवन ही वो साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति या जीवात्मा जो इस जगत में फंसे हुए हैं 84 लाख जीव जोनियों में, उस चक्कर को काटकर, उस साइक्लोन को चक्र से छूटकर भगवान के धाम, भगवत धाम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए ब्रह्मा का ये सेवा था सृष्टि। और मनु जो इसमें सहायता कर रहे ब्रह्मा जी को, वो भी भगवान की एक सेवा है। तो ये सब भगवान के महान महान भक्तों की लीलाएं, उनका जो कार्यकलाप अगर कोई श्रवण भी करते हैं तो हमारे जीवन की एक अनमोल संपत्ति बन के रह जाती है। क्योंकि मृत्यु के समय हमारा सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन हम लोग जितना भक्ति करते हैं, धार्मिक परायण होते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारे आत्मा के साथ रह जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि सिन्नतांग सकथा कृष्ण श्रवण पुण्य श्रवण कीर्तन। मतलब भगवान की लीला कथाएं, भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला महिमा श्रवण करने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य, सिर्फ श्रवण करने मात्र से पुण्य मिलता है। तो इस तरह ये भगवान की अपने शुद्ध भक्तों की अद्भुत वंडरफुल पास्टाइम्स, अद्भुत लीलाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो विदुर के प्रश्न जो था कि मनु और शतरूपा ने क्या किया ब्रह्मा जब उनको सृष्टि किए, तो मैत्रेय ऋषि अभी उसका जवाब दे रहे कि हे विदुर, महाराज मनु ने ब्रह्मा का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि हे आदि पिता ब्रह्मा, आप समस्त जीवों के सृष्टा रचयिता है, तो कृपा करके हमें बताइए कि हमारे लिए क्या सेवा, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं ताकि आप प्रसन्न हो कि आप हमारे पिता हैं। और एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की संतुष्टि करे। और इसी दौरान मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे लिए सेवा हेतु श्रेयस्कर, जो आप सेवा देंगे मैं उसको तहे दिल से स्वेच्छा से स्वीकार करूंगा। आप कृपा करके मुझे अपना जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य बताएं कि मेरे लिए क्या करना है। तब ब्रह्मा उनके प्रति बहुत ही प्रसन्न हो गए। मनु, शतरूपा, मनु के प्रति ब्रह्मा इतना प्रसन्न हुआ कि मनु, आप मेरे प्रिय पुत्र हो। क्योंकि एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के मनोभाव को समझे या अपने पिता जो आदेश दे उसको पूरा करे। इसे एक शिष्य का कर्तव्य होता है अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरी करे, गुरुदेव के आदेश को पालन करे। तो उसी तरह पुत्र और शिष्य समान होता है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से आप मेरे शिष्य भी है और पुत्र भी है। तो ये आप और आपकी पत्नी, धर्म पत्नी शतरूपा, हम दोनों के प्रति बहुत ही प्रसन्न है और आप दोनों के लिए हम मंगल कामना करते हैं।
और हम अति प्रसन्न हैं कि आप स्वयं सेवा की भावना लेकर मेरे प्रति शरणागत हो। ये सबसे बड़ा ग्रेट क्वालिटी है एक व्यक्ति का, जो स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के सामने जाकर सरेंडर करता है। और मैं आप दोनों के प्रति इतना प्रसन्न हूँ कि आप दोनों का मंगल कामना चाहता हूँ और करता हूँ। तो तुम अपनी पत्नी के गर्भ से, उद्देश्य बता रहे ब्रह्मा मनु को बता रहे कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से योग्य संतान उत्पन्न करो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और यज्ञ करो, महान महान यज्ञ करो और सारे संसार में कृष्ण भक्ति सिखाकर या जन समाज को सुंदर ढंग से कृष्ण भक्ति का पथ या सुंदर रूप से शासन करो, सारे संसार का राजा बन जाओ। ये ब्रह्मा का आदेश था मनु महाराज के प्रति। मनु महाराज को योग्य संतान समझे ब्रह्मा कि उनकी जो पत्नी है शतरूपा, जो उनके गर्भ से योग्य संतान, सिर्फ संतान की बात नहीं बता रहे, योग्य संतान मतलब जो किसी भी सेवा को, किसी भी कार्य को सुंदर ढंग से करने में समर्थवान हो, उसे कहा जाता है योग्य संतान। तो मनु महाराज को बताए कि आप योग्य संतान। तो अभी प्रश्न उठता है कि योग्य संतान कैसे निर्माण होता है, कि योग्य संतान निर्माण करने के लिए माता पिता का क्वालिटी जिस तरह होता है पुत्र वैसा पैदा होता है। अगर माता पिता ही अगर खराब हो, धार्मिक ना हो, तो पुत्र कैसे होगा? वो तो सत्ययुग की बात अलग है कि हिरण्यकशिपु असुर और पुत्र प्रहलाद भक्त, ये सबके बस की बात नहीं है। वो तो हुआ एक, लेकिन हर परिवार में ऐसा नहीं होगा कि मैं असुर रहूँगा और मेरा पुत्र भक्त बन जाए, जैसे आजकल देखने को मिलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भक्त हो, वो हरि नाम करे, भागवत पढ़े, लेकिन अरे वो करेंगे, लेकिन पहले आपको तो अपना आचरण से दिखाना होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है, बच्चा वो नहीं करता जो आप बोलते हैं, वो सुन के नहीं करता, वो देख के करता है। यही बच्चों की क्वालिटी। तो इसीलिए ब्रह्मा उनको बोले कि योग्य संतान उत्पन्न करो, क्योंकि योग्य संतान से ही सारे संसार में शांति स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि वो धर्म को समझ सकते हैं योग्य संतान, और धर्म के अनुसार जब वो आचरण करेंगे तो समाज में शांति स्थापित होगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने जब मनु महाराज को आदेश दिया तो मनु महाराज उसे तहे दिल से स्वीकार किया और बोले कि हे पिता, मैं आपकी आदेश की सराहना करता हूँ, मैं आपके आदेश को अपने सर पे सिरोधार्य में एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट ऑर्डर। आप जो चाहते हैं मैं उसको तहे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन हे पिता कृपा करके ये बताइए कि जीव को जो हम जन्म देंगे, मतलब जो सृष्टि करेंगे जनसंख्या, तो लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि पृथ्वी जो है वो तो जल के अंदर प्रवेश कर चुकी है, वो तो जल में किसी ने पृथ्वी को घुसा दिया। तो अभी हम कहाँ से, तो जो संतान उत्पन्न करेंगे वो लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि सबका तो अलग अलग वासस्थान है ना। मछली का वासस्थान है जल में, मगरमच्छ का वासस्थान है जल में, लेकिन मनुष्य का वासस्थान तो पृथ्वी में होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी तो नहीं है अभी। पृथ्वी तो कहाँ पर घुस गई। तब ब्रह्मा चिंता करने लगा। पृथ्वी को एक्चुअली इस घटना में पृथ्वी को घुसा दिए थे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई थे, उनमें से एक भाई था हिरण्यक्ष। तो हिरण्यक्ष ने क्या किया, वो पृथ्वी को फुटबॉल की तरह खेलते थे, जैसे बच्चा फुटबॉल के साथ खेलते, तो वो इतना प्रतापी राजा या इतना प्रतापी असुर था। तो हिरण्यक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को मतलब क्षीर समुद्र में उसको घुसा दिया, ताकि कोई, तो ब्रह्मा चारों तरफ से देख रहा है कि कहाँ है पृथ्वी, तो पृथ्वी उसको कहीं पर नजर नहीं आ रहे। तब ब्रह्मा ने क्या किया, अपने ध्यान करके, भगवान का चिंतन करके उनके नाक से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ। वो जीव नहीं, वो अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बराह, केशवधीत बराह रूप, जय जगदीश हरे।
तो बराह रूप भगवान कृष्ण क्या किया, सुअर का रूप धारण करके आया। तो सुअर का काम क्या है, सुअर का काम ये है कि किसी भी चीज़ अगर कुछ खो गया है तो सूंघता है, अपने नाकों के बल वो सूंघता है और सूंघ सूंघ के पता लगाते कि कौन वस्तु कहाँ पर है। तो इसीलिए भगवान क्या किया, बराह का रूप धारण करके पूरे अनंत कोटि अनंत ब्रह्मांड या विभिन्न जल में सिर्फ सूंघ सूंघ के प्रयास किया कि कहाँ पर है। ऐसे में भगवान अंतर्जामी सब कुछ, उनको पता है कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी लीला ताकि भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि अगर सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं हो तो भक्त अगर आनंद कैसे प्राप्त होगा। अगर सीता का हरण न हो तो रावण का वध कैसे। अगर देवकी और वसुदेव को कष्ट न दे तो कृष्ण क्यों आएगा। गोपियों का अगर विरह न हो तो गोपी सर्वोत्तम भक्त कैसे कहलाएगा। तो इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ कठिन जटिल समस्याएं जब तक नहीं आता स्टोरी में या नाटक में या ड्रामा में या लीला में, तब तक वो आनंददायक नहीं होता और वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। इसलिए भगवान क्या किया, वो सब कुछ जानते हैं पृथ्वी कहाँ है। क्षीर समुद्र के अंदर हिरण्यक्ष ने घुसा दिया, पता है उसको, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो अभी क्या किया भगवान, जो बराह छोटा सा रूप धारण करके जो ब्रह्मा के नाक से निकला वो धीरे धीरे आकार करके बहुत बड़ा हो गया। और बड़ा जैसे ही हो गया तो जितने सारे वहाँ पे ऋषि मुनि थे, जनलोक के ऋषि, महरलोक के वासी, सत्यलोक, जितने सारे सभी ऋषि मुनि, सत्यलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सभी आपस में बातचीत करने लगे, कौन है हो सकता है ये बराह, ईश्वर कौन हो सकता है। तो कोई बोल के भगवान है जो अवतार लेके आया है, पृथ्वी नहीं है संसार में, इसीलिए उनको खोदने के लिए, उनको उठाने के लिए विभिन्न प्रकार का सभी अपना अपना कमेंट व्यक्त कर रहे हैं। तो बाद में जब उनको सबको भगवान की कृपा से अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान है जो बराह रूप में आए हैं, तब उन्होंने क्या किया, सभी अपनी अपनी स्तुति प्रारंभ की। तो अपने अपनी स्तुति प्रारंभ करने के बाद भगवान चारों दिशाओं में गरजने लगा, बड़ा हो गया ना, पूरे भयंकर रूप धारण किया। गरजते 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 वो उन्होंने क्या किया, क्षीर समुद्र में प्रवेश किया। और क्षीर समुद्र में प्रवेश करके पूरा हुंकार मारने लगा था। हुंकार मारते मारते वो जो हिरण्यक्ष दैत्य हिरण्यक्ष का, वो समुद्र के पास गए थे लड़ाई करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, क्योंकि उसको खुजली हो रहा था हाथ में कि मैं किसी के साथ फाइटिंग करूं। तो समुद्र देवता भय से, वरुण, वो तो भय से पहले ही बोले कि नहीं, मेरे द्वारा तो संभव नहीं, क्योंकि यू आर सो पावरफुल, आप इतने शक्तिशाली हैं और मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, उतना क्षमता नहीं है कि आपके साथ मुकाबला कर पाए। किंतु एक व्यक्ति है इस संसार में, हरि, विष्णु, भगवान विष्णु, जो आपके साथ पंगा लड़ा सकते हैं। तो बोले कि कहाँ मिलेगा, वो कहाँ है। तब बोले कि वो कुछ ही दिन के बाद, मतलब वो आ रहे हैं, इसी समुद्र में आ रहे हैं और आपके जो पृथ्वी जो घुसा दी है वहाँ से पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आ रहे। बोले कि मेरे होते हुए कौन हो ऐसा होगा, हिरण्यक्ष बोल रहे हैं। फिर भगवान बराहदेव जब जल में प्रवेश किया, हुंकार मारने लगा, तो उसकी हुंकार सुनकर हिरण्यक्ष को बहुत दर्द हुआ मतलब उसका और थर्मामीटर बढ़ गया गरजने का। बोले कि अरे मेरे जल में, ये मेरा स्थान है, हिरण्यक्ष बोल रहा है। यद्यपि असुर का ही भाव होता है, सारा संसार भगवान की संपत्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, लेकिन असुर सोचता दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा पृथ्वी लोक, ये मेरा ब्रह्मांड है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन, ये गलत धारणा है असुरों का। तो उन्होंने क्या बोले कि हु आर यू, कौन है आप। बोले कि मैं कौन हूँ, बराहदेव बोल रहे हैं, मैं आपका काल हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपका वध करने के लिए आया हूँ। तो हिरण्यक्ष बहुत हंसने लगा, हा हा हा, मुझे मारने के लिए आता है। अरे बड़े बड़े देवी देवता मुझे कुछ नहीं कर पाया। यू आर सुअर, यू आर बोट, यू आर बोर, आप तो साधारण सुअर, आप मुझे क्या कर सकते हैं। तो अभी दोनों का, चलो तब देखा जाए फाइटिंग हो। तो दोनों का गदा युद्ध चल रहा था। ऐसे गदा युद्ध चलते चलते इतना बहुत दिन तक फाइटिंग हुआ। फाइटिंग बहुत दिन तक क्यों चला, इसे तो तुरंत 1 मिनट में भी उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं। एक्चुअली वो जो हिरण्यक्ष था वो वैकुंठ में जय विजय था,
जय है हिरण्यकशिपु, विजय है हिरण्यक्ष। तो दो भाई जब वैकुंठ में थे तो भगवान की इच्छा थी कि मैं थोड़ा कुश्ती लड़ूं, बहुत दिन से व्यायाम जिम में नहीं गया तो थोड़ा सा फाइटिंग करूं। तो फाइटिंग किसके साथ करेंगे? वैकुंठ में तो ये संभव नहीं, बिकॉज एवरीवन डिवोटी, सभी भगवान के भक्त है, और भक्त तो भगवान के साथ फाइटिंग नहीं कर सकता। जब तक उसका प्रतिद्वंदी एग्नेस्ट में जब तक कोई नहीं आता तब तक भगवान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तब भगवान ने क्या किया, तो ये बात भगवान के जो शुद्ध भक्त होता है उनको पता चलता है। तो ये बात जय और विजय को पता चला कि हमारे भगवान नारायण, उनकी इच्छा है कि एक दूसरे का मतलब फाइटिंग करें, तो क्यों ना हम लोग भगवान की इच्छा को पूरी करें। तो इसी भावना लेकर जब वो इच्छा को प्रकट किया, कॉन्विंस हो गया कि हम भगवान की इच्छा को पूरी करेंगे, तो सेम टाइम में भगवान की कृपा से सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार वहाँ पर पधारे गेट में, ब्रह्मा वैकुंठ के गेट में। बोले कि मुझे भगवान से मिलना है। बोले कि भगवान अभी सो रहे, अभी संभव नहीं है जाने का। द्वारपाल बोले कि जो भी है, लेकिन मैं 4 कुमार पूरे ब्रह्मांड को विचरण करने वाला, विदाउट कोई सिक्योरिटी, वीजा पासपोर्ट के बिना हम लोग घुस जाते भगवान के। बोले कि जो भी है, लेकिन वो सो रहे, अभी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर नाउ टू मीट लॉर्ड नारायण। तो इस तरह करके जब दोनों का आपस में वार्तालाप हो रहे, तो 4 कुमार क्रोधित होकर बोले कि तुम लोग इस वैकुंठ में रहने के ही लायक नहीं हो, जाओ मर्तलोक में असुर बन जाओ। और असुर का काम क्या है? भगवान के साथ चैलेंज करना। तो वो 4 सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, ये 4 कुमारों का श्राप से वो दोनों भाई मतलब जय और विजय इस जगत में फेल डाउन हो गया। और क्या हुआ? कुंभकर्ण और रावण, दंतवक्र, शिशुपाल, जगाई, माधाय, और अभी सत्ययुग में क्या है? हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। तो वही हिरण्यक्ष जो भगवान के साथ फाइटिंग करने का जो प्लान था, तो उसको तो पता है, याद नहीं है, जोगमाया उसको भुला भी है। तो भगवान जब समुद्र के वहाँ पे जो दोनों का फाइटिंग हो रहा है एक दूसरे का, तो कृष्णा मतलब बरादेव अगर चाहेंगे तो एक ही मुक्का में उसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा था ना, एक युग पहले की बात है, तो फाइटिंग थोड़ा बहुत दिन तक चला। तो लेकिन बाहर जितने सारे देवी देवता स्वर्गलोक से फूल वर्षा कर रहे हैं, सभी आश्चर्य क्या होगा, क्या बरादेव को मार देंगे हिरण्यक्ष, या हिरण्यक्ष भगवान को मारेंगे? ऐसे लाइक उन सबका इतना दिन क्यों चल रहा है? अगर भगवान होता तो तुरंत उसको फिनिश कर देते, लेकिन देवताओं को पता नहीं कि इसके बीच रहस्य क्या है। रहस्य की पूर्वों में उनकी जो इच्छा थी कि अपने भक्तों के साथ थोड़ा कुश्ती लड़ाई करे, फाइटिंग करे, तो वही तो जय विजय है ना, जो यहाँ पर आए हैं फाइटिंग करने के लिए हिरण्यक्ष असुर के रूप में। तो दोनों का फाइटिंग हुआ। तो फाइटिंग करते करते बहुत ही वो लोग लड़ाई किए, और उसके बाद बोले कि नहीं, लीला को तो समाप्त करना है, क्योंकि मनु वहाँ पर इंतजार कर रहे बच्चे उत्पन्न करने के लिए। तो अगर पृथ्वी को वहाँ पर नहीं ले जाया गया तो कहाँ पर प्लेसमेंट करेंगे? तो क्या किया, बरादेव हिरण्यक्ष को वहीं पर फिनिश कर दिया, उनको मार दिया। और मारने के बाद पृथ्वी को अपने दांत से, जो सुअर का जो दांत होता है, अपने दांत से पृथ्वी को रख कर ऊपर ले आया, और जहाँ पर उसका जो सिचुएटेड प्लेस है समुद्र के ऊपर में उसको रख दिया, और पृथ्वी वहाँ पे स्थित हो गई। और इस प्रकार हिरण्यक्ष मर गए, और भगवान बरादेव विभिन्न देवी देवता, स्वर्ग के देवी देवता पुष्प वर्षा किए, ब्रह्मा भी प्रार्थना किए, ब्रह्मा ने बहुत सारे प्रार्थना किए। तो उसके बाद मैत्रेय ऋषि ने बोला कि इस प्रकार अनेक ऋषियों की स्तुतियों के बाद भगवान बराह ने पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थित किया और अपने धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। भगवान ने क्या किया? भगवान का जो मिशन था फुलफिल हो गया, पृथ्वी को उद्धार करना, क्योंकि सब अवतार का कुछ उद्देश्य होता है। बड़ा अवतार का उद्देश्य है पृथ्वी को उद्धार करना, मत्स्य अवतार का उद्देश्य है पुस्तक मतलब वेदों की रक्षा करना, परशुराम अवतार का उद्देश्य था क्षत्रियों का विनाश करना, बुद्ध का उद्देश्य था कि वेदों को रिजेक्ट करके, और जो जितने सारे जीव जंतु जो गो हत्या हो रहे थे वेद के नाम पर, उनको रिजेक्ट करके पशुओं की रक्षा करना। निंदति यज्ञ विदह पशुघात सदय हृदय पशुघात ये सब धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार विभिन्न अवतारों का विभिन्न उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार बराहदेव अपने धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए,
और ब्रह्मा प्रार्थना किया और अगले चैप्टर में कल के अध्याय में बताया जाएगा फिर आगे क्या हुआ। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।